श्री भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति भोपाल की अष्टम प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा मीनाल मंदिर प्रांगण मीनाल रेसिडेंसी अयोध्या बाईपास भोपाल। कथा का तृतीय दिवस की कथा में परम धर्म क्या है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव परम धर्म जो व्यवहार अपने को अच्छा लगे ऐसा ही दूसरों के साथ करना परम धर्म है। कथा सनातन धर्म की रक्षा हो, धर्म आगे बढ़े, उसकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। यह विचार पंडित कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण महाराज ने व्यासपीठ से कही। कथा में मीनाल के सभी भक्तगण उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी, विजय कुमार द्विवेदी एवं भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति भोपाल की अष्टम प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। मैं भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप जैसे निष्पक्ष निडर पत्रकार का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान के चित्र को लेकर के, भगवान के स्वरूप को लेकर के कोई भी मजहब यदि मजाक उड़ाता है, मैं बहुत घोर निंदा करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश सरकार की से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान की मजाक उड़ाने वालों को, भगवान के चित्र को कार्टून के रूप में प्रस्तुत करने वालों को, भगवती पराम्बा के हाथ में सिगरेट देने वालों को या भगवान श्री बांके बिहारी जी के ऊपर सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे व्यंग लिखने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। मैं तो ये मांग करूँगा, एक हिंदू धर्म प्रचारक होने के नाते, सनातन संवाहक होने के नाते, जो देवी और देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। देवी देवता भगवान हैं जिन्होंने संसार को रचा है, जिनकी कृपा से, जिनकी छत्र छाया से आज हम लोग यहाँ पर स्वच्छ सुंदर वातावरण में जी रहे हैं और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। यदि भगवान की मजाक उड़ाते हैं, ऐसे इंसानों को फांसी की सजा हो। आज मीनाल में जो भागवत कथा चल रही, इसमें भी आपने इसी विषय को लेकर बात कही। श्रीमद् भागवत कथा में आज अपने उद्देश्य में यही आम जनता को समझाए। श्रीमद् भागवत कथा जो हम लोग वार्षिक महोत्सव मनाते हैं, हमारे भगवान श्री बांके बिहारी जी का संस्थान भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से मीनाल में ये अष्टम वर्ष चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। भागवत कथा के माध्यम से, भागवत कथा में भी हमने संदेश दिया हुआ है। आज की कथा में शायद आप श्रवण कर रहे होंगे, इसलिए आपने प्रश्न किया है। भागवत कथा में हमने यही कहा, सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के संतों का, धर्म के प्रचारकों का जो मजाक उड़ाता है, इनकी अवहेलना करता है और इनके धर्म प्रचार की सेवा के लिए आडंबर पाखंड कहता है, ऐसे इंसानों को भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। जब धर्म के प्रचारक ही नहीं रहेंगे तो धर्म बचेगा कहाँ से। इसलिए धर्म के प्रचारकों का होना अत्यंत आवश्यक है, इनका सम्मान बहुत आवश्यक है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, यदि भारतीय संस्कृति को बचा करके रखना है, भारतीय परंपराओं को बचा करके रखना है, भारतीय सभ्यता को बचा करके रखना है, तो संस्कृतज्ञ और संस्कृति का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। संस्कृति बचेगी, उसके लिए हमें संस्कृत को बचाना होगा। संस्कृत बचेगी तो संस्कृतज्ञ अर्थात ब्राह्मणों को ही बचाना होगा, जो संस्कृत के वेद पाठी हैं। जब वेद पाठी ही नहीं बचेंगे तो संस्कृत पढ़ेगा कौन? और जब संस्कृत को नहीं जानेंगे, देव भाषा को नहीं जानेंगे, तो फिर संस्कृति बचेगी कैसे? लोग कहते हैं हाईटेक का ज़माना आ गया है, हाईटेक का ज़माना आ गया है, लेकिन यथार्थ ये है कि हाईटेक का नहीं, हाईजैक का ज़माना आ गया है। हम लोग ऊपरी तौर पर अच्छे कपड़े पहनने लगे, ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे से बोलने लगे, ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे संबंध निभाने लगे, ऊपरी तौर पर हम लोग थाली में परोसकर बहुत अच्छे से खाने लगे। ये अलग बात है, लेकिन यथार्थ और कटु सत्य ये है कि हम लोग अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। संस्कृति विहीन, सभ्यता विहीन, संस्कार विहीन। संस्कृति, सभ्यता और संस्कार विहीन मनुष्य किसी काम का नहीं होता है। जंगल के जानवर और उस इंसान में कोई भी अंतर नहीं है। श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अमृत महोत्सव की जो वर्षा मीनाल मंदिर में, मीनाल परिसर में चल रही है, यहाँ श्रीमद् भागवत जन कल्याण सेवा समिति मध्य प्रदेश की यह अष्टम प्रस्तुति है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर वर्ष भोपाल में श्री भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से मनाया जाता है और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भागवत भोपाल के हर कोने में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाए।
तो इसी तारतम्य में मीनाल का यह क्षेत्र मंदिर परिसर पवित्र पावन धरामर हमारा ये सप्ताह चल रहा है। सभी भक्तजनों से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके धर्म का लाभ लें। और गुरु पूर्णिमा महोत्सव 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। भव्य इसमें गुरु दीक्षा समारोह गुरुदेव भगवान जी के द्वारा लिया जाएगा। जिन भक्तों को गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है वह भी भागवत परिवार से संपर्क करके और गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सुनहरा अवसर है कि गुरु दीक्षा हम गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लें। और गुरु पूर्णिमा एक उत्सव, एक त्यौहार है जिसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सनातन धर्म आज बड़े खतरे में है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं को कोई भी कभी भी कुछ भी कहने से नहीं कतरा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको एकजुट होकर के और भागवत कथा के माध्यम से और भागवत ज्ञान के माध्यम से हमें एकजुट रहना चाहिए। और हमारे धर्म के प्रति जो बुरी नज़र से भी देखते हैं उनको हमें सबक जरूर सिखाना, क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं, हम शिक्षित लोग हैं, हम शास्त्र को मानते हैं, हम संस्कृति को मानते हैं। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करते हैं कि हमारे धर्म को मजाक न बनाएं। हमारा धर्म एक महान धर्म है और उस महान धर्म के हम लोग अनुयायी हैं। और इसी धर्म के माध्यम से हम लोग कथाओं के माध्यम से हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान इस देश में ही नहीं विदेशों में एक अलग जगह रहें और संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है सनातन धर्म की रक्षा करने का, उसके भागवत कथा अनेक कथाओं की, क्योंकि गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से शिव पुराण, भागवत कथा पुराण और श्री राम कथा और देवी पुराण, नर्मदा पुराण, सभी पुराण, सभी प्रकार की कथाएं हमारे सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से यहाँ सुनाई जाती हैं।